क्लास अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है दिस सपोज रेजिडुअल वैल्यू इज 64,000। रेजिडुअल वैल्यू में 64,000 दी हुई है, तो क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट हमें दे दी हुई है 10 लाख और साथ में उन्होंने एस्टिमेटेड लाइफ बता दी हुई है 3 years है। देन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी कि हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मालूम करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक। तो वो क्या होगा, उसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो क्लास अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज़ पहले हम पुट करते हैं। तो इस पर देखिएगा कितनी दी है वैल्यू, ये पहले फॉर्मूला लिख देते हैं 1 माइनस S/C 1/n। ठीक हो गया। रेट हमने जो है वो मालूम करना है, तो इसमें 1 माइनस S हमारे पास है 64,000, C हमारे पास है 10 लाख। ठीक है, वो हम लिखेंगे 1/3। अब सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर कहाँ है? 64,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो हमारे पास आ गया 0.064। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पावर है और 1 माइनस है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले इसकी पावर को सॉल्व कर लेंगे। तो पावर कैसे निकलेगी, पहले 1 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 3333। ठीक है ना। अब यहाँ पे 0.064 इसकी पावर, ये पावर बटन होगा हमारे पास। ठीक है, इसको प्रेस करेंगे, 0.33333 लास्ट पे राउंड ऑफ करने के लिए इधर 4 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 0.39999। तो हम इसी तरह से इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। डायरेक्टली हम आंसर के साथ 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ रहा है 60। ठीक है, ये ज़ीरो, ये जो पॉइंट है इसको, यानी कि जो ज़ीरो है इसको ख़त्म करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट पे जब भी हम रेट हमारे पास होता है वो परसेंटेज में होता है। तो परसेंटेज में रेट होने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 60% जो है वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60% लिखेंगे, तो हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ पे ये 60%। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अंडर reducing balance method depreciation is calculated debit balance, credit balance, cost plus depreciation A and B। तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन हमारा जो है वो एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट होता है, इसलिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमारे पास डेबिट बैलेंस ही होगा। नेक्स्ट है विच वन इज द मेरिट ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अब मेरिट की बात हो रही है कि हमें फ़ायदा क्या होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है, no separate calculation is required for the additional method and extension of asset. Rate of depreciation is high. Ignores the question of interest on capital invest in the assets and replacement of an asset, all of above। अब इसमें उन्होंने मेरिट पूछा है, ये भी इसका नुकसान है कि हाई रेट है, पैसा ज़्यादा लगता है इस पर, या इसमें इग्नोर कर दिया जाता है, ऑल ऑफ अबव भी नहीं है। तो इसमें जो सेपरेट है, नो सेपरेट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एडिशनल एंड एक्सटेंशन ऑफ एन एसेट। तो इसका जो सही मेरिट में जो आंसर है वो ए है। ठीक है, उसके बाद है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। अब मशीनरी की डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं, अब चार्ज तो डेप्रिसिएशन हो रही है, बेशक मशीनरी की हो रही है, तो डेप्रिसिएशन को हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में डील करेंगे। इसमें मशीनरी अकाउंट है, कैश है, ट्रेडिंग है और डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन जो अकाउंट है वो सही होगा, क्योंकि सबके अकाउंट जब लेजेस बनाते हैं कैश जहाँ जहाँ भी हो तो उसको कैश के यानी कैश बुक में लिखा जाता है। इसके अलावा हमने जब डेटर्स उधार का काम करना है तो वो हमने क्रेडिट में लिखना है। इस तरह से डेप्रिसिएशन के अकाउंट को हम डेप्रिसिएशन में ही डील करेंगे। उसके बाद है इफ़ the original cost of an asset 10,000
Rate of depreciation is 10% per annum. Then the value of depreciation under fixed installment method आफ्टर द 1 ईयर, 1 साल बाद उसकी डेप्रिसिएशन कितनी रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है वो कैलकुलेशन करनी है कि 1 साल बाद डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी लेस होगी अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के मुताबिक। जी तो क्लास हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 10,000 है हमारे पास, इसका हमें 10% लेना है, हमारे पास 1,000 आ जाएगा। अब ये जो 1,000 डेप्रिसिएशन आई है 1 साल की, तो वही हमने कैलकुलेट करनी है कि ओरिजिनल फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट के मुताबिक जो है वो डेप्रिसिएशन 1 साल की कितनी आएगी। तो हमने कैलकुलेट किया तो 1,000 हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद है इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट, जी ये कर दिया है। नेक्स्ट है इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10%, देन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड थर्ड ईयर के तीसरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी आएगी। ठीक है, तो अब हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास 1,000 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारी 1 साल की 1,000 जो है वो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, हमने निकालनी है यहाँ पे 3 सालों की। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर ही रफली कर लेते हैं। सबसे पहले 10,000 में से 1,000 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 9,000। ठीक है, अब 9,000 पे निकालेंगे डेप्रिसिएशन। तो हमारी आ गई 900। अब 900 इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आ गया 8100। ठीक है, अब ये होगी ये फर्स्ट ईयर की, ये सेकंड ईयर की। ठीक है, अब हमने थर्ड की निकालनी है, तो इसी की थर्ड मज़ीद जो है वो डेप्रिसिएशन निकलेगी 810। ठीक है, माइनस कर लें 810 इधर होगा कि आंसर जी, तो ये डी वाला आंसर इसका ठीक है 810। सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, माइनस नहीं हमने करना लास्ट में। इनको तो माइनस इसलिए करना था क्योंकि हमें ये डेप्रिसिएशन निकालनी थी, ये निकल आई तो बस यही हमारा आंसर है। उसके बाद है इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10%, देन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ थर्ड ईयर की हमने जो वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो आपको जैसे पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो इसका हम अगर 10% लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1,000। दूसरे साल का भी जब हम 10% लेंगे तो हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करना है, इसलिए 10,000 पे ही कैलकुलेट होगी, तो वो फिर दोबारा से आ जाएगी 1,000। तो तीसरे साल भी हमारे पास जो है वो 10,000 पे ही कैलकुलेटर होगी, तो कैलकुलेट करने से हमारे पास आ जाएगा 1,000। ठीक है, तो यहीं पर इसकी वैल्यू का जो आंसर होगा ये ए होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है तो क्लास हमारे पास बाकी MCQs रह गए हैं वो भी देख लें। द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन January 2014 इज़ ₹20,000। 2 years लेटर, 2 साल बाद क्या हुआ, द बुक वैल्यू ऑफ एसेट की वैल्यू रहेगी 10,000। अब यानी कि 2 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 रहेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक जो है वो डेप्रिसिएशन रेट मालूम करना है हमने, तो वो किस तरह से होगा। अब देखें 2 सालों की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है 10,000, तो 1 साल की कितनी होगी 5,000, क्योंकि 10,000 को हम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं 5 पे, 10,000 को डिवाइड करेंगे 2 पे, क्योंकि 2 सालों की निकालने से वो होगी 5,000। अब यहाँ पे हमने रेट मालूम करना है डेप्रिसिएशन का, तो रेट मालूम करने के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि डेप्रिसिएशन हमारी 5,000 है, वो ऊपर लिखेंगे, टोटल एसेट की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक हो गया। सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा था। 5,000 जो है वो डेप्रिसिएशन रेट हमने 1 साल के मुताबिक निकालना है, वो ऊपर लिखेंगे। 20,000 जो कॉस्ट थी उसकी वो नीचे लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100,
तो हमारे पास 25 आ गया। तो 25% यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया हुआ है, वो ठीक होगा। उसके बाद है विच लैंड द वेस्टिंग एसिड। वेस्टिंग एसिड मतलब कि जो कि इतने इस्तेमाल होते हैं कि बाद में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस्तेमाल होने के बाद जो बिल्कुल एसिड ख़त्म हो जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, लैंड, गुडविल, माइन या पेटेंट। तो इसमें माइंस जो है वो कानगनी, वो आंसर हमारे पास ठीक है, क्योंकि कानें जितनी भी हैं हम माइंस देखते हैं वो जितनी ज़्यादा इस्तेमाल होंगी आहिस्ता आहिस्ता से वो वेस्टिंग एसिड बन जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। विच वन इज़ टेंजिबल एसिड। इनमें से टेंजिबल एसिड कौन सा है? टेंजिबल एसिड और इनटेंजिबल एसिड, आपने दो एसिड पढ़े होंगे। टेंजिबल एसिड होते हैं जो कि बॉडी रखते हों, और इनटेंजिबल एसिड जो कि सिर्फ हमें महसूस होते हों। तो इनमें जो ट्रेडमार्क है वो भी नहीं है, गुडविल भी नहीं है, कॉपीराइट भी नहीं है, तो इसमें मशीनरी हमारा जो है वो टेंजिबल एसिड है। विच वन इज़ इनटेंजिबल एसिड। तो गुडविल, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, ये तीनों हमारे पास इनटेंजिबल एसिड है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर ठीक होगा। ठीक है, जो क्लास हमने इनके MCQs जो हैं वो कर लिए हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो इनकी डेफिनेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।